कभी कभी किताबों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं दादी की कहानियां। आज विक्रम की दादी उसे सुनाने वाली हैं भारत के एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसने तलवार से नहीं बल्कि करुणा से दुनिया जीती। विक्रम बेटा, चलो आज मैं तुम्हें अशोक महान की कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले पाटलिपुत्र नगरी में सम्राट बिंदुसार के यहाँ एक राजकुमार पैदा हुआ। नाम था अशोक। वो बचपन से ही निडर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य बसाया था। अशोक भी बचपन से ही खास थे। पढ़ाई लिखाई, युद्ध कला और राजनीति, हर चीज में अव्वल। लेकिन बेटा, सम्राट बनना आसान नहीं था। बिंदुसार के बाद जब राजगद्दी का सवाल आया तो कई राजकुमारों में झगड़ा हुआ। अशोक ने अपनी बहादुरी से तक्षशिला और उज्जैन जैसे इलाके संभाले। कड़े संघर्षों के बाद 268 ईसा पूर्व में वो मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। लेकिन उस समय लोग उन्हें चंड अशोक कहते थे, क्योंकि वे बहुत कठोर और निर्दयी माने जाते थे। फिर आया वो युद्ध जिसने अशोक की जिंदगी बदल दी, कलिंग युद्ध। कलिंग एक समृद्ध राज्य था, लेकिन मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। युद्ध इतना भयानक था कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग कैद हुए और अनगिनत परिवार उजड़ गए। जब अशोक ने युद्ध भूमि में खून से लथपथ धरती, रोते बिलखते बच्चे और लाशों के ढेर देखे तो उनका दिल दहल गया। उन्होंने कहा, मैंने राज्य जीता है लेकिन अपनी आत्मा हार दी है। उस दिन से अशोक बदल गए बेटा। अब वो तलवार नहीं, करुणा से शासन करना चाहते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपना जीवन धम्म को समर्पित कर दिया। चंड अशोक अब धम्म अशोक बन गए। अशोक का धम्म बहुत खास था। सबका सम्मान करो, जीव हत्या मत करो, सच और अहिंसा पर चलो, गरीबों और जानवरों की रक्षा करो। उन्होंने सड़कें, कुएं, अस्पताल और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। यहाँ तक कि अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जिन्हें आज भी अशोक के शिलालेख कहते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां आज भी लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। उनके बनाए हुए स्तंभ और स्तूप, जैसे सांची स्तूप और सारनाथ का अशोक स्तंभ, आज भी खड़े हैं। बेटा, तुम्हें पता है, हमारे तिरंगे में बना अशोक चक्र भी इन्हीं के स्तंभ से लिया गया है। 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रही। उन्होंने सिखाया, हिंसा से जीते राज्य टिकते नहीं, लेकिन करुणा से जीते दिल हमेशा अमर रहते हैं। वाह दादी, ये तो बहुत प्रेरणादायक कहानी थी। अब मुझे इतिहास और भी अच्छा लगने लगा। हाँ बेटा, इसलिए कहते हैं कि इतिहास सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, जीवन जीने की सीख देने के लिए भी होता है। तो विक्रम और मेरे प्यारे दर्शकों, अब तुम्हारे लिए 3 सवाल हैं। 1, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़े? 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? 3, अशोक ने अपने बेटे और बेटी को किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा? इन सवालों के जवाब कमेंट में जरूर लिखना।